ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जैसे चित्रकूट में अधिक समय तक रहने के बाद, अनेक लीलाएं दिखाने के बाद अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार अरण्य में मतलब जंगलों में, खासकर वनों में आगे जाकर कहाँ कहाँ किस प्रकार किन किन मुनियों से मुलाकात की है, इससे संबंधित विषयों के बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो यही भीर सब ही मोहि जाना, सकल मुनिन्ह सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आये, करत दंडवत मुनि उरलाये, प्रेम भारी दो जन अनहवाई, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाये, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा ने रखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में बहुत दिन रहने के बाद क्या एहसास हुआ, क्या अनुभव किया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आगे का जो भविष्य से संबंधित किस प्रकार निर्णय लिया, अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण सहित कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान, बहुरी राम अस मन अनुमान, हो यही भीर सब ही मोहि जाना। देखिए, चित्रकूट में रहने के बाद मतलब चित्रकूट में बसकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र की जो कानों को अमृत के समान अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात, कुछ समय बीतने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं यहाँ, क्योंकि आसपास में सबको सारे जितने मुनि के आश्रम हैं ये है, सब लोगों को पता चला है कि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माँ और लक्ष्मण सहित यहाँ पधारे हैं और यहीं पे स्थित हैं। तो इसीलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी धीरे धीरे हर दिन, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सानिध्य किसको नहीं चाहिए। और जैसे सुनते ही सब लोग आके प्रभु का दर्शन पा रहे हैं, तो अब लगा कि यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाए तो आगे यहाँ तो दिक्कत आएगी। इस प्रकार समझ के आगे क्या किया हम देखेंगे। सकल मुनिन्ह सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। देखिए, जैसे ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब यहाँ से
मैं प्रस्थान करने जा रहा हूँ। तो सारे जो सभी आसपास के सारे मुनि क्या नहीं, सब वहाँ आसपास में जितने लोग हैं सब लोगों से विदा लेकर सीता सहित तो दोनों भाई आगे बढ़े हैं। आगे कहाँ पहुँच गए देखिए, जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि जी अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। सुनते महामुनि हर्षित भयउ, देखिए पुलकित गात अत्रि उठि धाये देखि राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि द्वौ जन अनहवाए। देखिए इतना, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद उनके आश्रम में पधार रहे हैं। यह बात सुनते ही शरीर पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। अत्रि जी उठकर दौड़े, क्योंकि प्रभु आने तक थोड़ी इंतजार करते, तो स्वागत करने के लिए गए। उन्हें दौड़ आते देखकर श्री रामचंद्र जी भी और भी शीघ्रता से चले आए। देखिए यहाँ तुलसीदास बहुत चमत्कार पूर्वक बताते हैं, जैसे भक्त चाहते हैं भगवान और भी चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम भगवान को पाने के लिए तरसते हैं भगवान भी हमारे पास आने के लिए तरसते। मतलब इतने, देखिए ऐसे कहते हैं, दौड़ आते देख कर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। देखिए दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को बिल्कुल नहला दिया। यहाँ देखिए तुलसीदास की बहुत बढ़िया कहते हैं, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि द्वौ जन अनहवाए। क्योंकि इतने प्रेमाश्रु आ गए कि सीता मतलब राम लक्ष्मण और यही नहीं, सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी और अति दोनों बिल्कुल प्रेमाश्रुओं से स्नान कर लिया। देख राम चबि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करि पूजा कही बचन सुहाये, दिन मूल फल प्रभु मन बाए। देखिए श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। अरे प्रभु का दर्शन ही अपने आप में अहोभाग्य की बात है। अब खुद आश्रम आकर दर्शन दिए तो नेत्रों के लिए इससे प्रसन्नता क्या है। यहाँ सूरदास भी एक जगह कहते हैं भ्रमरगीत सार में, है ना, ऐसे कहते कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी कहते हैं। यहाँ इस प्रकार हरि दर्शन के लिए भूखी, मतलब आंखों के लिए भी भूखी। यहाँ उनके नेत्र इतने प्रसन्न हो गए हैं, तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए, क्योंकि आगे तक जाके प्रभु का स्वागत करते हुए अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचि, मतलब प्रभु जिन फलों को बहुत चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उनके लिए सब समान होते, निर्विकार है, अनंत है, निर्विकल्प है, लेकिन ये हमारी मन की भावना है। प्रभु को जो पसंद है उन सारे फलों को दिया है। और इसके आगे क्या हो रहा है देखिए, प्रभु आसीन भरि लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रभीन जोरी पानी स्तुति करत। देखिए प्रभु आसमा जैसे आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर, देखिए मुनि को तो बिल्कुल सारी चीज मालूम है, इसीलिए इतने एक पल भी वो प्रभु से वंचित नहीं होना चाहते, प्रभु का दर्शन से वो वंचित नहीं होना, इसलिए एकटक देखते हुए परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ ने क्या किया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। क्योंकि भगवान को जितने भी नाम हैं सारे नाम भगवान के, आ बोलने पर भी भगवान आ जाते हैं। ऐसे आ मीन्स अनंत, अनंत मतलब सब भगवान ही है। यही भगवान की जो विशिष्टता है कि हम जैसे चाहें वैसे आ जाते
पाते हैं। वही भगवान की विशिष्टता है। और इस पद की व्याख्या मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट में बसकर अनेक चरित्र किए जो कानों के लिए अमृत के बराबर, अमृत के समान अत्यंत प्रसन्नता देने वाली चीज़ें हैं। फिर भी श्री राम जी ने मन में एक ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग यहाँ जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ होगी। इसलिए क्या किया, सभी मुनियों से विदा लेकर दोनों भाई सीता जी सहित चित्रकूट से चले गए। जब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तब उनका आगमन सुनते ही अत्रि जी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव पाया। पुलकित तो हो अत्रि जी उठकर दौड़े, क्योंकि प्रभु का आगमन मतलब प्रभु आने तक अपने गेट पे थोड़े ही इंतजार करता है, क्योंकि प्रभु जहाँ तक है वहाँ तक जाके प्रभु का ऐसे स्वागत कर रहे हैं। देखिए, उन्हें दौड़ आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से आगे बढ़े। दंडवत करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठाकर, देखिए श्री रामचंद्र जी की अत्रि मुनि को नमन किया तो तुरंत उठा के अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से दोनों भाइयों को नहला दिया। मतलब अपने इतने प्रेम के साथ उनको नहला दिया है, मतलब इतने खुशी का और प्रसन्नता का अनुभव किया है। यहाँ इसमें ये पता चलता है भगवान भक्त से इतना प्यार प्रेम रखते हैं कि भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। श्री राम जी के अलौकिक सौंदर्य देखकर, क्योंकि हम सब जानते हैं इस संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न और निर्विकल्प, निराकार, अनंत, उसके लिए क्या कितने ना आदिशेष भी उनके गुणगान नहीं कर पाए तो हम कहाँ कर सकते हैं। इसीलिए उनकी अत्यंत अद्भुत अनुपम निराला जो छवि को देखकर इतने आंखों की इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे इनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। उनकी पूजा अर्चना करके और अनेक सुंदर वचन कहकर मुनि ने उनके पास जो कंदमूल फल है, जो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, वो सब दे दिया है। नेत्र भरकर आसन पर विराजमान प्रभु की शोभा को अत्यंत आनंदित होकर देखते हुए अत्यंत प्रवीण मुनिवर जी अत्रि जी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।